हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एजुकेशन कंसल्टेंसी। थिंक एडमिशन, थिंक इन्फिनिटी। फ्रेंड, आज हम लोग जो टॉपिक लेके डिस्कशन करने वाले इस वीडियो में वो है रिजर्वेशन ऑन ओबीसीज एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं इसमें नॉलेज देने की पूरी कोशिश किया हूँ। आपको इसमें बहुत ज़्यादा अपने पढ़ाई को छोड़ के दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल चीज़ है। हम शुरू करते हैं। फ्रेंड, कभी भी अगर रिजर्वेशन की बात हो और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ना लिया जाए, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी की बात है। और अगर ओबीसी रिजर्वेशन की बात है तो सबसे पहला हम नमस्कार करते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। और फ्रेंड, हम ये टॉपिक शुरू करते हैं कि क्या नीट में क्या अमेंडमेंट अभी आए हुए हैं। फ्रेंड, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, 29 जुलाई को ही नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट कर दिया था रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ रिजर्वेशन। पूरा मैटर क्या है थोड़ा हम लोग समझने की करेंगे जितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इन डेप्थ फ्रेंड, अगर किसी को जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वो फ़ोन करके पूछ सकते। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड नोटिस देख लेंगे, नोटिस एक्चुअली क्या है। नीट रिजर्वेशन क्राइटेरिया 2021, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ रिलीज द नीट 2021 reservation criteria through the brochure as per the latest update on NEET UG 2021 reservation criteria. The union government had decided to provide 27% reservation to other backward classes, that is OBC, and 10% reservation to economical weaker section EWS अंडर ऑल इंडिया कोटा स्कीम। फ्रेंड, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा खुलासा ये है कि ऑल इंडिया कोटा जो कि 15% होता है उसमें 27% रिजर्वेशन ओबीसी का लागू कर दिए है और 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का भी लागू हो चुका है। इसके अलावा नोटिस में क्या दिया हुआ है हम लोग देख लेते हैं। ये फ्रेंड, ये डिसीजन आने के बाद से बहुत सारे लोगों के मन में कुछ खटास है और बहुत सारे लोगों के मन में कुछ मिठास है। मिठास का कारण भी हम लोग देख लेते हैं। द डिसीजन ऑन सीट रिजर्वेशन ऑफ नीट 2021 विल बेनिफिटेड नियरली 1500 ओबीसी स्टूडेंट को इसका फ़ायदा होने वाला है एंड 550 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को इसका फ़ायदा डायरेक्टली मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, earlier the NEET UG reservation for OBC and EWS were provided to central universities। central universities में ही पहले प्रोवाइड किया जाता था, गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसका कोटा नहीं था। बट फ्रेंड, इस साल 2021 से ये रिजर्वेशन कंप्लीट कॉलेजेस में लागू किया हुआ है, जितने भी ऑल इंडिया में आते हैं। हम लोग देखेंगे नीचे क्या क्या अवेलेबल है। नाउ द रिजर्वेशन विल प्रोवाइडेड टू द स्टेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज अंडर ऑल इंडिया स्कीम में ये चीज़ आती है। फ्रेंड, आगे हम लोग देखते हैं। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट नीट रिजर्वेशन क्राइटेरिया 2021 इज डायरेक्टेड अंडर रिजर्वेशन गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड, ये रिजर्वेशन का जो गाइडलाइन जो बनाते हैं दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये सारी चीज़ें कराई हुई है। बिसाइड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी 15% सीट फॉर शेड्यूल कास्ट में 15% है, 7.5% शेड्यूल ट्राइब में, दैट इज एसटी में है। मेडिकल एस्पिरेंट मस्ट फिल द रिजर्वेशन क्राइटेरिया ऑफ नीट यूजी वाइल रजिस्टरिंग फॉर नीट 2021 एडमिशन। फ्रेंड, आप ये सभी लोगों ने प्रोसेस आपने किया होगा। आप जो भी कैटेगरी के थे वो कैटेगरी का आपने डेफिनेटली एप्लीकेशन फॉर्म में टिक किया ही होगा। फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। सभी स्टेट में फ्रेंड, ये तो सभी को पता है, 85% का तो सभी स्टेट में क्राइटेरिया होता है, स्टेट कोटा होता ही है रिजर्वेशन क्राइटेरिया। फॉर दैम इज डिसाइडेड बाय कंसर्न स्टेट अथॉरिटी। नीट इज़ अ सिंगल अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। मेडिकल एंट्रेंस के लिए इससे भी एक सिंगल ही एग्जामिनेशन होती है। फ्रेंड, बहुत कम दिन बचे हुए, 12 सितंबर को आपका नीट का एग्जामिनेशन है। फ्रेंड, मैं मोटा मोटा आपको सीट्स के बारे में बता दूं। अभी जो अवेलेबिलिटी है दैट इज़ 83,075 सीट्स एमबीबीएस के लिए अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया में। फ्रेंड्स, माइंडेड ऑल ओवर इंडिया में। एंड बीडीएस के लिए 26,949 सीट्स अवेलेबल है बीडीएस के। फ्रेंड, मैं सिर्फ गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया 15% रिजर्वेशन क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है हम लोग वो देख लेते हैं, या किस तरह से रिजर्वेशन किया हुआ है। फ्रेंड, ये थोड़ा सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, दैट्स वाई हम लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जनरल कैटेगरी दैट इज़ जो लोग ओपन में आते हैं उनको 40% रिजर्वेशन है। एससी कैटेगरी को 50% है। शेड्यूल ट्राइब को 7.5% है। ओबीसी एनसीएल दैट इज़ 27% जो ग्रांट किया हुआ है।
जनरल EWS में 10% क्राइटेरिया अवेलेबल है। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, दैट इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज इंक्लूडिंग अनरिजर्व सीट्स। फ्रेंड, इसका बहुत बड़ा इलाबोरेशन है, बट मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा। हमको ये जो भी रिजर्वेशन मिला हुआ है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। एंड व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इज़, फ्रेंड, जो आप ये ऊपर में टेबल देख पा रहे हैं उसी टेबल के हिसाब से जितना परसेंटेज में आपका रिजर्वेशन है उसी परसेंटेज में उसी सीट्स में आप फाइट कर सकते हो। इन केस अगर आप 720 आउट ऑफ 720 लेकर आते हो और आप SC कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो भी आप जनरल की सीट में फाइट नहीं कर पाएंगे, आप SC के सीट में ही फाइट कर सकते हैं। सेम OBC में लागू होता है, सेम ST में लागू होता है। दैट इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इट मीन्स आप दाएं बाएं तो हो सकते हो बट आप ऊपर नहीं जा सकते। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। अगर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल रिजर्वेशन भी होगा समवॉट। जी हाँ, बिल्कुल, वर्टिकल रिजर्वेशन भी होता है। वर्टिकल रिजर्वेशन इस तरह से होता है कि अगर आपने 720 आउट ऑफ 720 अगर आपने स्कोर किया है और आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी आप जो है ओपन की सीट में आप फाइट कर पाएंगे। वो होता है फ्रेंड्स वर्टिकल रिजर्वेशन। तो फ्रेंड, वर्टिकल रिजर्वेशन तो नहीं बट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो हमको ये सबको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, नीट एग्जामिनेशन काफ़ी पास है और रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सीट इजीली मिल जाएगा। फ्रेंड, हम सभी को पता है हार्डली 1 to 5 मार्क्स का डिफरेंस होता है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सो फ्रेंड, प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस कीजिए एंड कोशिश कीजिए टॉप करने की। फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए मैं एक ही राय देना चाहूँगा, अभी इस ड्यूरेशन में कुछ नया ट्राई मत कीजिए। जो भी आपकी पढ़ाई हो चुकी है उसके ऊपर ही फोकस कीजिए, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू। एंड एक और बात फ्रेंड्स, पावर ऑफ काउंसलिंग, ये हम लोग कंप्लीट एपिसोड शूट करने वाले हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम देने के बाद में सबसे बड़े जो हर्डल्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, ये सारी चीज़ों का गाइडेंस हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। सो एज अर्ली एज पॉसिबल आप रजिस्ट्रेशन करवाइए एंड पावर ऑफ काउंसलिंग ये सीरीज़ को देखना मत भूलिए। थैंक यू।